हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग HTML के और ढेर सारे टैग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग बोल्ड टैग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इटैलिक टैग और लास्ट में हम लोग अपने लाइन ब्रेक टैग को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों टैग को समझते हैं। तो जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हो, ये हम लोग का बोल्ड टैग है। बोल्ड टैग एक्चुअल में क्या करेगा, बोल्ड टैग के अंदर हम लोग जो भी टेक्स्ट को लिखेंगे वो उस टेक्स्ट को हम लोग का बोल्ड कर देगा। यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने 777 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हम लोग का आउटपुट में थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है। बोल्ड यानी कि ये थोड़ा सा हम लोग को हैवी दिख रहा है, थोड़ा सा हैवी दिख रहा है, ये हम लोग को थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर हम लोग को थोड़ा सा डार्कर दिखाना है, थोड़ा सा हैवी दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग बी टैग का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बी का हम लोग का ओपनिंग टैग होगा और उसके बाद बी का हम लोग का क्लोजिंग टैग होगा। उसके बाद हम लोग का इटैलिक टैग आता है। ये इटैलिक टैग की हेल्प से हम लोग अपने किसी भी टेक्स्ट को थोड़े से इटैलिक वे में लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 777 को छोड़ के यहाँ पे अगर मैं टॉम लिख दूँ और अगर मैं अब टॉम का आउटपुट देखूँ, तो ये हम लोग को टॉम थोड़ा सा इस साइड में झुका हुआ दिखेगा, थोड़ा सा इटैलिक वे में, यानी कि थोड़ा सा हम लोग के फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये टॉम जो लेटर है ये हम लोग का दिखेगा। ठीक, तो उसको इटैलिक में करने के लिए हम लोग इटैलिक टैग का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम लोग का लाइन ब्रेक टैग आएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अपने इन दोनों टैग को कोड के अंदर देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने VS कोड को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का VS कोड ओपन हो चुका है और मैं इसको लाइव सर्वर पे रन भी कर चुका हूँ। तो ये हम लोग को ब्राउज़र के अंदर दिख रहा है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक P टैग क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई बोल्ड टेक्स्ट। इसको सेव करते हैं। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये हम लोग का दिस इज़ माई बोल्ड टेक्स्ट हम लोग के ब्राउज़र के अंदर दिखने लगा। बट यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक बी टैग का यूज़ नहीं किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इस बोल्ड वाला ये जो हम लोग का लेटर है इसको थोड़ा सा डार्कर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बी टैग क्रिएट करेंगे। तो एंगल ब्रैकेट बी टैग, और अपने इस एंगल ब्रैकेट को हम लोग जैसे ही क्लोज करेंगे, VS कोड हम लोग के लिए क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस बोल्ड टेक्स्ट को कट करके इसके बीच में लिख देंगे। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, ये देखिए हम लोगों का जो पिछला वाला टेक्स्ट था जो थोड़ा सा लाइटर था, मैं इसको अगेन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जो हम लोग का पिछला वाला टेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा लाइटर था, उसको हम लोगों ने डार्क कर दिया, यानी कि अपने इस बोल्ड लेटर को डार्क कर दिया विद द हेल्प ऑफ बी टैग। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग को अपने किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी लेटर को डार्कर में दिखाना है अपने पेज के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग तुरंत बी टैग का यूज़ कर लेंगे। ठीक, सेम एज हम लोग के पास इटैलिक टैग भी होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन मैं एक पैरा टैग क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई इटैलिक टेक्स्ट। ठीक, इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये हम लोग का नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर अब आई टैग का यूज़ करूँगा अपने इस इटैलिक वर्ड पे, तब देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने आई टैग क्रिएट कर लिया और अपने इस इटैलिक को मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव किया, तो ये हम लोग का जो इटैलिक है ये हल्का सा हम लोग का झुक गया। ठीक, तो इटैलिक टैग की हेल्प से हम लोग किसी भी अपने टेक्स्ट या फिर वर्ड को इटैलिक कर सकते हैं। बोल्ड टैग की हेल्प से हम लोग अपने किसी भी वर्ड और टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि ये जो हम लोग का बी टैग है ना, ये बी टैग हम लोग के हेडिंग पे काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक H1 टैग क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई हेडिंग। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने इस हेडिंग को बी टैग के अंदर लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए ये वाले हेडिंग में और ये वाले हेडिंग के अंदर हम लोग का कोई डिफरेंस नहीं है। इवन तो हम लोगों ने दूसरे वाले को बी टैग के अंदर रैप करके रखा हुआ है, फिर भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्यों नहीं चेंजेस है, क्योंकि ये जो हम लोग का हेडिंग होता है ये ऑलरेडी हम लोग का बोल्ड में होता है। ये देख सकते हो आप, ऑलरेडी ये हम लोग का डार्कर है। अब अगर मैं इसको H4 भी कर दूं, यानी कि छोटा सा भी मैं इसको हेडिंग कर दूं, फिर भी हम लोग का जो ये हेडिंग है वो वैसे के वैसे ही दिखेगा। ठीक, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग का हेडिंग बोल्ड होता है। बट हम लोग का ये जो इटैलिक टैग है, आई टैग है, वो हम लोग अपने हेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको बी से चेंज कर दूं आई में, अब अगर मैं इसको सेव करूं, तो ये देखिए हम लोग का हेडिंग हल्का सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक गया। अब अगर मैं यहाँ पे H1 का ही यूज़ कर लूँ, फिर भी ये हम लोग का काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो हम लोग का बी टैग है वो हम लोग के हेडिंग के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग का हेडिंग ऑलरेडी बोल्ड रहता है। बट हम लोग का आई टैग काम करेगा हर एक जगह, चाहे वो हेडिंग हो चाहे वो पैराग्राफ हो। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग का तीसरा टैग बचा हुआ है जो कि हम लोग का लाइन ब्रेक टैग है, जिसको हम लोग BR टैग बोलते हैं। तो ये आप BR टैग को देखो, तो इस BR टैग के पास कोई भी हम लोग का क्लोजिंग BR टैग नहीं है, यानी कि BR टैग के अंदर हम लोग के पास क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक,
ऑलरेडी हम लोगों ने सेल्फ क्लोजिंग टैग एक पढ़ रखा है जो कि हम लोग का इमेज टैग है, तो इसको भी आप कुछ उसी तरह समझो। अब यहाँ पे जो हम लोग का BR टैग है इसकी हेल्प से हम लोग लाइन ब्रेक करते हैं। तो चलिए अगेन हम लोग अपने VS कोड को ओपन करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने बाकी के कोड को यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे एक और P टैग क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ लाइन 1 कॉमा करके दिस इज़ लाइन 2। सेव करते हैं इसको। अब मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया दिस इज़ लाइन 1 और उसके बाद मैंने लिख दिया दिस इज़ लाइन 2। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा दिस इज़ लाइन 2 है वो हम लोग के सेकेंड लाइन के अंदर शो हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक और P टैग क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे अपने दिस इज़ लाइन 2 को कट करके यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया हम लोग का दिस इज़ लाइन 2 हम लोग के सेकेंड लाइन के अंदर आ गया। बट ये थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है कि हम लोगों ने दो पैराग्राफ क्रिएट कर लिया और इस पैराग्राफ को क्रिएट करने का रीज़न क्या है, हम लोग को इसको दूसरे लाइन के अंदर शो करना है। बट BR टैग की हेल्प से हम लोग काफ़ी ईजिली इसको अचीव कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगेन अपने इस वाले सेंटेंस को कट करूँगा और इसे अपने पहले वाले पैराग्राफ टैग के अंदर ही पेस्ट कर दूँगा। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने दिस इज़ लाइन 2 के पहले और अपने कॉमा के बाद में, यानी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास स्पेस आ जाए, ये वाला डेटा हम लोग के बाद वाले लाइन में शो हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने BR टैग को क्लिक लूँगा। तो उसके लिए मैं अपने एंगल ब्रैकेट को लगाऊँगा और BR लिखूँगा और उसके बाद अपने इस एंगल ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा। ठीक, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए ये हम लोग का लाइन ब्रेक हो गया, यानी कि दिस इज़ लाइन 1 उसके बाद कॉमा, और क्योंकि मैंने वहाँ पे BR टैग का यूज़ कर लिया था तो ये लाइन ब्रेक कर दिया और इसके बाद जो भी डेटा है वो हम लोग के अगले लाइन के अंदर आ गया। अब अगेन मैं दिस इज़ के बाद भी यहाँ पे एक और BR टैग क्रिएट कर सकता हूँ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए दिस इज़ के बाद हम लोग का जो डेटा है वो अगले लाइन में आ गया। ठीक, अब ये जो BR टैग है इसको हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको हेडिंग के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि मैं H1 क्रिएट कर सकता हूँ दिस इज़ माई हेडिंग और मैं चाहता हूँ कि मेरे हेडिंग जो है वो हम लोग के दूसरे लाइन के अंदर शो हो। तो मैं यहाँ पे एक BR टैग लिख दूँगा। मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा तो मेरा ये हेडिंग दूसरे लाइन में आ जाएगा, यानी कि BR के बाद जितनी भी डेटा लिखी होंगी वो हम लोग के नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होंगी हम लोग के वेबसाइट के अंदर। तो होपफुली आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट और एडिशनल टैग समझ में आ गए हों HTML के अंदर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।